जी हाँ दोस्तों, आखिर राहुल गांधी को मोदी ने क्यों कहा सॉरी? गजब चमत्कार। जिस बात का उड़ाते थे मोदी मजाक, अब उसी को कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉपी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ये गजब चमत्कार हुआ कैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को सॉरी कहने लगे? आखिर राहुल गांधी जो सलाह देते देते 8 वर्षों से थक गए थे, मोदी जिसका मजाक उड़ाते थे, अब उसको कैसे एक्सेप्ट करते हुए मोदी राहुल की उसी सलाह को न सिर्फ मान रहे हैं बल्कि राहुल की नीतियों का कॉपी करने लगे। आखिर देश के अंदर किस तौर पर राहुल गांधी की छवि बढ़ती जा रही है जिसे मोदी पचा नहीं पा रहे, और यहां तक कि खुद को आगे रखने के लिए राहुल की नीतियों को भी एक्सेप्ट करने लगे। सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों, अंत तक मेरे साथ में बने रहें क्योंकि खबर अहम है, देश से, देशवासियों से, आप सबसे जुड़ी हुई है। दोस्तों, 11 वर्षों में अपनी विफलताओं से, राहुल के घेराव और जनता की अदालत में घिरी मोदी सरकार अब लगता है कि डैमेज कंट्रोल करने की सोचने लगी है। जो बात राहुल गांधी लगातार 8 वर्षों से मोदी शाह को करने के लिए करते आ रहे थे, चताते आ रहे थे, जिसका मोदी मजाक बनाते थे, अब लगता है उनको समझ में आ गया कि राहुल सही कह रहे थे और उन्होंने अपनी अना, अपने हम को खारिज कर दिया। मगर कहते हैं ना, जब सांसें लगे अटकने तो खैरात लगी बटने। ये कहावत फिर बैठ रही है। हालांकि ये कहावत अलग अलग इलाकों में अलग अलग शब्दों के साथ कही जाती है। दोस्तों, शुरुआत में मैंने जो लिखा कि आखिर राहुल को मोदी सॉरी क्यों कहने लगे, दरअसल कहते हैं कि जब किसी बात को लेकर के लगातार टकराव और लगातार उसमें एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होने लग जाए कि अपनी अना और हम में हम ठीक बात को भी खारिज करने लग जाएं, और फिर जब ये लगे कि नहीं, वही एक चारा है जिसे माना जा सकता है, तो फिर हम घूम फिर करके उस पर आ ही जाते हैं, भले ही शुरुआत में थोड़ी भद्दगी का एहसास क्यों ना हो। दोस्तों, व्यापारी वर्ग मोदी सरकार के जिस फैसले से काफी दुखी हो रहा, वो है जीएसटी को गलत तरीके से लागू करना। क्योंकि मोदी सरकार अगर जीएसटी को मनमोहन सरकार वाली नीतियों की तरह सही से बना करके लागू करती तो मुश्किलें नहीं आती और उसका खामियाजा व्यापारियों और देश को नहीं भुगतना पड़ता। और अब जब मोदी सरकार मुश्किल में है, देश में इस सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है, तो जनता को पटाने, भ्रमित करने, या फिर अपने शब्दों में इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया कि दिवाली पर इसमें सुधार किया जाएगा। इसे खुशखबरी के तौर पर बना दिया और बता दिया। यानी जो बात राहुल लगातार कह रहे थे, उसे 8 साल से मोदी लागू करने से गुरेज कर रहे थे, अब उसे करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको यहां यह बताते चलें कि जीएसटी की सोच दरअसल सबसे पहले यूपीए सरकार यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की थी, ताकि पूरे भारत में एक जैसा टैक्स सिस्टम हो, कारोबार आसान बने। मगर मोदी सरकार ने इस सोच को गलत तरीके से लागू किया, जिससे लोगों को नुकसान हुआ, कुछ लोगों को फायदा हो रहा है। अब जरूरत है ऐसे जीएसटी की जो आम लोगों के हित में हो, कारोबारियों के लिए आसान हो, सभी राज्यों को बराबर से अधिकार दे। राहुल ने तब भी कहा था, भारत को ऐसा टैक्स सिस्टम चाहिए जो हर नागरिक के लिए काम करे, चाहे वो दुकानदार हो, किसान हो या आम परिवार, ताकि देश की तरक्की में हर कोई भागीदार बन सके। कांग्रेस जीएसटी में सुधार की मांग को लेकर के दोस्तों लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है। कांग्रेस जीएसटी 2.0 पर एक श्वेत पत्र जारी करने की मांग करती रही है, ताकि प्रणाली की खामियों को, जीएसटी की प्रणाली की खामियों को न सिर्फ दूर किया जा सके बल्कि इसे अधिक सरल, पारदर्शी, प्रभावी बनाया जा सके। कांग्रेस ने जीएसटी को लागू करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा प्रणाली में छोटे व्यापारियों, उपभोक्ताओं, अनावश्यक इन लोगों पर बोझ पड़ता है। पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि जीएसटी की जटिलताओं और बार बार बदलते हुए नियमों ने व्यापारियों को परेशान कर रखा है। अच्छा और सरल टैक्स बनाने की जरूरत है जो व्यापारियों और आम जनता दोनों के लिए लाभकारी हो सके। दोस्तों, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 8 साल पहले यानी 2016 में जीएसटी पर एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया था, आज उसे याद किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था, अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स
के रूप में जीएसटी अमीर और गरीब दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। जीएसटी काउंसिल से आग्रह करता हूं कि इसकी दर 18 या उससे कम रखी जाए ताकि गरीबों पर अनावश्यक बोझ ना पड़े। दोस्तों, राहुल गांधी के उस बयान को 2016 में बीजेपी और मोदी सरकार के मंत्रियों ने, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर मजाक उड़ाया था। उन्हें बीजेपी नेताओं ने पप्पू तक कहा था और सोनिया टैक्स कह करके ट्रोल किया था। 2016 का राहुल का ट्वीट आज भी एक्स पर बीजेपी वालों को मुंह चिढ़ा रहा है। मोदी सरकार पर अक्सर राहुल गांधी की घोषणाओं, आइडिया को कॉपी करने के आरोप लगते रहे, लेकिन जीएसटी वाला मुद्दा तो कमाल का है। पीएम ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा कर डाली कि दिवाली तक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार सिर्फ 2 दरें होंगी, 5 और 18। अक्टूबर में दिवाली से पहले जीएसटी व्यवस्था में अगली पीढ़ी के सुधार को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ कम टैक्स बोझ आम आदमी, छोटे उद्यमियों और एमएसएमई के लिए दिवाली का उपहार होगा। दोस्तों, राहुल गांधी ने 1 जुलाई को मोदी सरकार से क्या कहा था? राहुल ने 1 जुलाई 2025 को एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखी, जिससे पता चलता है कि राहुल गांधी मोदी सरकार के मुकाबले कितना मनन करते हैं। उन्होंने लिखा था, अगर उसे एक लाइन में पढ़ना हो तो इस तरीके से पढ़ा जाएगा, 8 साल बाद भी मोदी सरकार का जीएसटी टैक्स सुधरा नहीं। यह गरीबों के साथ में अन्याय, अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचाने का तरकीब और तरीका बन चुका है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में राहुल गांधी की 1 जुलाई की पोस्ट को पढ़ना जरूरी है। राहुल गांधी ने 1 जुलाई को लिखा, जीएसटी को ऐसा बनाया गया कि यह गरीबों को सजा दे, छोटे व्यापारियों यानी कि एमएसएमई को खत्म करे, राज्यों की ताकत कम करे, प्रधानमंत्री के कुछ अरबपति दोस्तों को फायदा पहुंचाए। सरकार ने कहा था कि जीएसटी गुड एंड सिंपल टैक्स, अच्छा और आसान टैक्स होगा, लेकिन असल में यह बहुत ही जटिल हो गया, जिसमें 5 अलग अलग टैक्स स्लैब हैं और अब तक इसे 900 बार बदला जा चुका है। यहां तक कि कारमेल, पॉपकॉर्न और क्रीम बन जैसे सामान भी इसके उलझन भरे नियमों में फंसे हुए हैं। एमएसएमई जो कि भारत में सबसे ज्यादा नौकरियां देते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। पिछले 8 वर्षों में 18 लाख से ज्यादा छोटे उद्योग बंद हो चुके हैं। 1 जुलाई को राहुल ने लिखा था, आज आम आदमी को चाय से लेकर के हेल्थ इंश्योरेंस तक हर चीज पर जीएसटी देना पड़ता है, जबकि बड़ी कंपनियों को हर साल 1 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा की टैक्स छूट मिलती है। राहुल गांधी ने एक्स पर उस पोस्ट में लिखा था कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल को जानबूझ करके जीएसटी से बाहर रखा, जिससे किसान, ट्रांसपोर्टर और आम लोग परेशान हो रहे हैं। साथ ही जीएसटी के बकाये पैसे पर गैर बीजेपी शासित राज्यों को सजा दी जा रही है। ये मोदी सरकार के संघीय ढांचे यानी कि फेडरलिज्म को कमजोर करने का सबूत है। इस बीच में कांग्रेस ने यह भी दोहराया कि जीएसटी लागू होने के बाद से कई समस्याएं सामने आई। सरकार को चाहिए कि वो एक श्वेत पत्र जारी करे, जिसमें जीएसटी 2.0 की रूपरेखा और इसके कार्यान्वयन की स्पष्ट योजना हो। जीएसटी परिषद में सभी हितधारकों के साथ में चर्चा कर एक ऐसी प्रणाली बनाई जाए जो कि समावेशी और व्यवहारिक हो। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने जीएसटी के तहत राजस्व संग्रह के लक्ष्यों को पूरा करने में विफलता पाई है, जिसका असर राज्यों के वित्तीय हितों पर पड़ा है। पार्टी ने मांग की है कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर के एक ऐसी नीति बनाए जो सभी पक्षों के लिए लाभकारी हो। दोस्तों, ये मांग ऐसे समय में आई जब जीएसटी लागू होने के 8 वर्षों के बाद भी इसकी प्रभावशीलता को लेकर के बहस है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही सुधार नहीं किए तो वो इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएंगे और व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे। दोस्तों, ये राहुल गांधी का कमाल है या फिर कांग्रेस पार्टी का विरोध का अंदाज और कांग्रेस पार्टी का सत्ता पक्ष पर दबाव कि मोदी सरकार इस वक्त बैकफुट पर जाकर के एक तरीके से राहुल गांधी को सॉरी भी बोल रही है, एक तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस को धन्यवाद भी दे रही है और एक नई योजना का आरंभ करने की शुरुआत की बात कर रही है। नई योजना मतलब उस योजना को फिर से नए सिरे से करने की बात। यही बात तो राहुल गांधी कह रहे थे और यही योजना तो कांग्रेस पार्टी की थी। दोस्तों, आप देख लीजिए पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने क्या किया। मोदी सरकार की 70 से 80% योजनाएं हैं पुरानी योजना और स्कीमों को नया लेबल लगा करके, चस्पा करके किस अंदाज में मोदी सरकार ने उसे अपना बना करके पेश कर दिया। मुझे याद है किस तौर पर एक वक्त में साल 2010, 11, 12 से के दौरान
किस तौर पर जब कांग्रेस पार्टी की मनमोहन सिंह की सरकार जीएसटी को लेकर के, और आप भूले नहीं होंगे कि किस तौर पर फूड सिक्योरिटी बिल जिसे कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता को दिया, खाद्य सुरक्षा बिल जिसके तहत, जिस कानून के तहत आज मोदी साहब झोले पर अपना फोटो लगवा करके गरीब जनता को 5 किलो राशन बंटवा रहे हैं। लोग कहते हैं कि साहब वोट खरीदने के लिए वो करने लगा था, जबकि अब उसकी जरूरत नहीं है। फूड सिक्योरिटी बिल, लैंड एक्विजिशन बिल को आप देख लीजिए, मनमोहन सरकार लाया हुआ। आप आरटीआई कानून को देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाया हुआ। आधार देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी की योजना। एफडीआई देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी की योजना। लेकिन इन तमाम चीजों पर मोदी सरकार ने उस वक्त जब ये विरोध कर रहे थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त जबकि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बाद में कैसे उन्हीं स्कीमों को लेकर के अपने हिसाब से बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगा करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की गई कि हमारी स्कीम है। मगर कांग्रेस ने मैक्सिमम जीएसटी की दर को 18% रखा था, 18%। और इस सरकार ने कितना रखा, अब उसके भुक्तभोगी है। कितना रखा, 18 के बाद कई स्लैब। तो अब जबकि मोदी सरकार को इस बात का एहसास हुआ कि देश के अंदर आक्रोश है, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि साहब हम ये करने जा रहे हैं, यानी कि घूम फिर करके राहुल की बात पर वापस आ गए। अब इसे मोदी की मजबूरी कहें या राहुल गांधी का विजन, आप तय कीजिए। साथ ही आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।